हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय सांख्य योग पढ़ रहे थे हम। इसका अगला श्लोक देखें। यदृच्छया च उत्पन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अब यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, पार्थ, हे अर्जुन, यदृच्छया च उत्पन्नम, यदृच्छया संयोगवश। अब यहाँ अर्जुन को पार्थ क्यों कहते हैं कृष्ण? क्योंकि पार्थ अर्जुन की माँ कुंती का नाम पृथा था। तो पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन पार्थ कहलाए, इसलिए पार्थ है। पार्थ मीन्स हे अर्जुन, हे पृथा पुत्र अर्जुन। यदृच्छया च उत्पन्नम, यदृच्छया संयोग से, उत्पन्नम प्राप्त हुए, और अपावृतम स्वर्गद्वारम खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी, ईदृशम युद्धम इस प्रकार के युद्ध को सुखिना क्षत्रिया लभन्ते सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त कर पाते हैं। मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है। तो ऐसे अवसर जो है बड़े ही सौभाग्यशाली क्षत्रियों को मिलते हैं, क्योंकि जब इनको वनवास हुआ था 12 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उसके बाद दुर्योधन ने कहा था कि आपको आपका राज्य मिल जाएगा 13वें वर्ष के बाद। लेकिन जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। तो ऐसा कहने के बाद कई बार संधि प्रस्ताव भी पांडवों की तरफ से रखा गया, लेकिन दुर्योधन ने संधि नहीं की। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि ये युद्ध तो तुम्हें अपने आप प्राप्त हुआ है। तो अपने आप प्राप्त जो युद्ध होता है, ऐसे युद्ध को जो क्षत्रिय लड़ते हैं, तो उससे बढ़कर सौभाग्यशाली क्षत्रिय कोई नहीं होते, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ होता है। अब यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अथ चेतमम एतम इमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। हम यहाँ पे कहते हैं अथ, और चेत यदि तुम इमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, यह धर्म युद्ध नहीं करोगे, तथा तो स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा अपने धर्म और अपने यश को छोड़कर पापम अवाप्स्यसि पाप को प्राप्त हो करोगे। मतलब अब यहाँ पे कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, धर्म युद्ध क्यों कहा है? क्योंकि इस युद्ध के लिए अर्जुन ने खुद युद्ध के लिए नहीं आगे आए थे, बल्कि युद्ध स्वयं इनके लिए आया, तो ये धर्म युद्ध हो गया। तो कहते हैं और अगर तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने धर्म और अपने यश दोनों को नष्ट करोगे। क्यों? क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म का नाश करोगे। क्षत्रिय धर्म क्या है कि अगर कोई युद्ध आ पड़ा हो तो उसे जरूर करना है। तो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम क्षत्रिय धर्म का नाश करोगे। और दूसरी बात, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का नाश होने से क्या होगा? पाप तुम्हें लगेगा और तुम्हारे यश का भी नाश हो जाएगा। क्यों यश का नाश? क्योंकि लोग सोचेंगे कि अर्जुन जैसा वीर जो था वो डर के युद्ध से हट गया, उसने युद्ध नहीं किया। तो इस तरह से तुम्हारी यश का भी नाश हो जाएगा और तुम इस प्रकार से पाप को प्राप्त करोगे। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि भूतानि च, और भूतानि में सभी प्राणी, ते तुम्हारी, अव्ययाम अकीर्तिम अपि कथिष्यन्ति वे तुम्हारी अव्ययम हमेशा रहने वाली, नित्य रहने वाली अकीर्ति को, अपयश को भी कहेंगे। और संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, सम्मानित जनों के लिए अपयश मरने से भी अधिक कष्टकारी होता है। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं अगर तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो सभी प्राणी, सभी लोग तुम्हारी हमेशा रहने वाली अपकीर्ति को, अपयश को कहेंगे। अब यहाँ पे प्राणी क्यों कहा है? मीन्स साधारण लोग भी जो तुम्हें
जिन्हें तुम नहीं जानते हो, जिनका तुमसे दूर दूर तक संबंध नहीं है, ऐसे लोग भी तुम्हारे अपयश को कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, और वो हमेशा ही बनी रहेगी, और वो तुम्हें कायर समझेंगे। और जो इस तरह की निंदा है वो एक मुंह से दूसरे मुंह तक होती हुई हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा है कि सब प्राणी, सभी लोग तुम्हारी हमेशा रहने वाली अपकीर्ति को, अपयश को कहेंगे। उसका भगवान कृष्ण कहते हैं, और सम्मानित जनों के लिए अपयश फैलना, बदनामी फैलना मरने से भी अधिक बढ़कर है, मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। क्यों? मृत्यु तो एक बार कष्ट देती है, लेकिन अपयश जो है वो जीवित रहते और मरने के बाद भी कष्टकारी होता है। इसे सम्मानित जनों के लिए कहते हैं अपयश मरने से भी अधिक कष्टकारी होता है। भयाद्रणात् उपरतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां चातम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, येषां चौतम, और जिनमें तुम बहुमता भूत्वा, अत्यधिक सम्मानित होकर, लाघवम यास्यसि, लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथा, महारथी योद्धा, त्वाम, तुम्हें, भयात, डर के कारण, ररात, उपरतम मनस्यन्ते, युद्ध से विरक्त हुआ, युद्ध से हटा मानेंगे। मीन्स वो कहते हैं कि जो शक्तिशाली वीर, जो महायोद्धा तुम्हारा अत्यधिक सम्मान करते थे, महावीर तुझे अति वीर समझकर सम्मान करते थे, वो क्या समझेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध नहीं कर रहे हो, तो उनकी दृष्टि में तुम क्या बन जाओगे? कायर बन जाओगे। वो तो कहते तुम तो ऐसे समझते हो कि तुम अपने कल्याण के लिए युद्ध से दूर हुए हो, युद्ध से विरक्त हुए हो, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो तुम पहले ही इस युद्ध को के लिए प्रवृत्ति नहीं करते। लेकिन अब तुम यहाँ पर खड़े होकर, युद्ध के लिए तैयार होकर अगर तुम हटोगे और छोड़ोगे, युद्ध से निवृत्त होगे, तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा समझेंगे कि युद्ध में मारे जाने के डर से ही अर्जुन युद्ध से विरक्त हुआ है, युद्ध को छोड़ गया है, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, और इसलिए अर्जुन मरने के डर से युद्ध को छोड़ गया है। तो वो कहते हैं कि अब जो बड़े बड़े महारथी हैं, जिनकी नज़र में तू बहुत अत्यधिक सम्मान के योग्य है, जो सम्मानीय मानते हैं, तो अगर अब तुम युद्ध से अलग हो जाओगे तो उनकी दृष्टि में तुम लघुता को प्राप्त होगे, अर्थात उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तव आहिता निंदनस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तब चा अहिता, तब चाहिता, और तुम्हारे, अहिता में शत्रु, तब चा अहिता, और तुम्हारे शत्रु, तब सामर्थ्यम, तुम्हारी सामर्थ्य को, तुम्हारे सामर्थ्य की, तुम्हारी शक्ति की, निंदनता, निंदा करते हुए, बहून, बहुत से, अवाच्यवादा, ना कहने योग्य बातों को, वदिष्यन्ति, कहेंगे, नु तत दुखतरम किम, तो फिर उससे अधिक दुख की बात क्या होगी। मतलब अब यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे युद्ध से विमुख हो जाने पर तुम्हारे शत्रुओं को भी बोलने का मौका मिल जाएगा, और तुम्हारे जो शत्रु हैं, अहितमी शत्रु, वो तुम्हारी शक्ति की निंदा करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और अनेक ऐसी बातें कहेंगे जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। मतलब जो तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे साथ हमेशा वैर रखते हैं, हित करने वाले हैं, वो तुम्हारे सामर्थ्य को जानते हैं कि तुम कितने बड़े वीर हो, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम युद्ध को छोड़ देते हो तो तुम्हारी उसी सामर्थ्य की, उसी शक्ति की निंदा करेंगे और कहेंगे हमारे सामने ये डर के मारे युद्ध को छोड़ गया। तो इससे बढ़कर दुख की बात कैसे और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा दुख कैसे क्या होगा कि तुम्हें उनकी झूठी बातों को सुनना पड़ेगा और उनको सहन करना पड़ेगा। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हत वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वाह हता, या तो मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे,
वा जित्वा महिम भोक्ष्यसे, अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगोगे अर्थात पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तस्मात् कौन्तेय, इसलिए है कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए निश्चय करके उठ जाओ। मतलब यहाँ पे कृष्ण जो है वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। जैसे कि पिछले छठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हमें ये बात नहीं पता है कि युद्ध में हमें वो जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे। इसी संदेह के लिए भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर युद्ध में वो तुम्हें जीत लेते हैं अर्थात अगर तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर तुम जीतोगे तो तुम इस पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इस बात को कृष्ण जो है क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए है कौन्तेय, है कुंती पुत्र अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। यहाँ पे कौन्तेय क्यों कहा है स्पष्ट रूप से? इसलिए कहा है कि कृष्ण भगवान का तात्पर्य यह है कि जब वो संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए थे तब वहां माता कुंती ने अर्जुन के लिए संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। तो इसी बात के लिए उन्होंने कौन्तेय याद दिलाया है कि माता कुंती ने भी तुमसे युद्ध करने की ही बात की थी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अब यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि सुख दुखे लाभ लाभ जय अजय, जय अजय, सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय, इन सब में समय कृत्वा, इन सबको समान मानकर, तथा युद्धाय युज्यस्व, तब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, एवं पापम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। मतलब अब यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध में जय पराजय लाभ हानि सुख दुख तो होंगे ही। जय पराजय कोई हारेगा कोई जीतेगा, किसी का लाभ होगा और किसी को हानि होगी, किसी के सगे संबंधी मारे जाएंगे, सुख दुख भी होंगे, किसी के संबंधी मारे जाएंगे उसे दुख होगा, जिसको राज्य प्राप्त होगा उसको सुख होगा। तो यह तो होगा ही। तो इस सब पे विचार करके तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना ही है, इसलिए तुम्हें युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से तुम पाप के भागी नहीं होगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना है कि भगवान कृष्ण ने 31वें श्लोक से लेकर इस 38वें श्लोक तक अर्जुन की पिछले जो पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी बात कही थी उनका स्पष्टीकरण दिया है। जैसे अर्जुन कहते हैं पहले अध्याय के 31वें श्लोक में कि मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता, तो भगवान इसी के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में बताते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। इसी प्रकार अर्जुन 37वें श्लोक में कहते हैं, पहले अध्याय के 37वें श्लोक में, कि युद्ध करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं। तो भगवान दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं कि जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिलता है वे क्षत्रिय सौभाग्यशाली होते हैं, सुखी होते हैं। पहले अध्याय के 44वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि युद्ध के परिणाम से नरक की प्राप्ति होगी। तो अब भगवान जो है दूसरे अध्याय के 32वें और 37वें दोनों श्लोकों में समझाते हैं कि युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन पहले अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं युद्ध ना करने से पाप लगेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे। पहले अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं युद्ध करने के परिणाम से धर्म का नाश होगा, तो भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं कि युद्ध ना करने से धर्म का नाश होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म को नष्ट करोगे। अर्जुन कहते हैं दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़ दो और मैं भिक्षा से निर्वाह कर सकता हूँ। मतलब युद्ध रूपी काम, युद्ध को छोड़कर युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा पर अपना जीवन निर्वाह कर दूं। तो उनको भगवान इसी 38वें श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। इस प्रकार से जो पहले अर्जुन के सारे जो बातें थी, जो उन्होंने दलीलें दी थी, उन सबको भगवान कृष्ण ने अपनी बातों से काट दिया है इस श्लोक तक, यहाँ तक जहाँ तक आपने पढ़ा है। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्रिविना शुरु बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। में भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ, हे अर्जुन,
एषा बुद्धि, यह बुद्धि ते तुम्हारे लिए सांख्य अभी था, सांख्य योग के विषय में, ज्ञान के विषय में अभी तक कही गई है। तो और इमाम इसको योगे सुनो, अब कर्म योग के विषय में सुनो। या जिस बुद्धि से युक्त हुआ मनुष्य कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्मों के बंधन को छोड़ देगा। मतलब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अभी तक मैंने तुमको यह बुद्धि किस लिए कही है, सांख्य योग में ज्ञान के संबंध में ये बातें सारी कही थी। अब जब अगर इससे तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होता, तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, अब मैं कर्म योग के विषय में आगे वाली बात को तुम्हें बताऊंगा, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म रूपी बंधनों को छोड़ दोगे। ना तू क्या कहा है कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अब प्रकरण जो चल रहा था उसको अलग करने के लिए, विच्छेद करने के लिए कहा है कि अभी तक मैंने सांख्य योग के विषय में तुमको बताया है। 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग का वर्णन अच्छी प्रकार से किया है। शरीर और आत्मा का सही प्रकार से, शरीर और आत्मा के बारे में विवेक हो जाने पर सारा कुछ ज्ञान हो जाता है। तो इस सांख्य योग के द्वारा समबुद्धि का वर्णन किया गया है। अब इसी समबुद्धि को तुम कर्म योग के बारे में सुनो, अर्थात अब इसी बात को मैं कर्म योग के माध्यम से तुमको बताऊंगा कि कर्मों में विषम बुद्धि होती है, अगर राग द्वेष की भावना रहती है तो पाप लगता है, लेकिन समबुद्धि होने से, मीन्स निष्काम कर्म करने से कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि हमें उस संबंध में राग द्वेष नहीं रहते। इसलिए अब वो कहते हैं कर्म बंधन के बारे में अब मैं तुम्हें बताऊंगा, मीन्स कर्म बंधन को छोड़ने के विषय में अब कर्म योग के बारे में तुम सुनोगे। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।